स्त्री शक्ति की सफलता ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति हो और प्रशासनिक तंत्र एक लक्ष्य के लिए समर्पित हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। अभी मेहता जी बता रहे थे, गत वर्ष 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार मुक्त दिवस, करप्शन फ्री डे के रूप में शुरुआत हमने करी थी कि 5 अगस्त करप्शन फ्री डे के रूप में मनाएंगे। लंबे समय तक एक मनमानी का शासन यहाँ चलता था। आतंकवाद का, टेरर का इकोसिस्टम, अलगाववाद का इकोसिस्टम और भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम, इसने किस तरह से जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों को प्रदूषित किया था, मुझसे बेहतर यहाँ के लोग जानते हैं। इस कैंसर रूपी भ्रष्टाचार का इलाज किया जाए, ये बड़ा जरूरी था। लंबे समय तक यहाँ के आम आदमी इंतजार किया। उन्हें अंधेरे में रखकर कुछ टार्च बेचने वालों ने अपनी दुकानदारी चलाई और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं बार बार कहता हूं कि 2014 में देश में केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ, बल्कि देश की कार्य संस्कृति को भी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बदला और उसका असर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा। और आज जैसा मेहता जी ने बताया, मुझे खुशी है कि ट्रांसपेरेंट शासन तंत्र काम कर रहा है। इस व्यवस्था को देने में हम सबको काफी हद तक सफलता मिली है और ये व्यवस्था आम आदमी के हितों के लिए काम कर रही है, कॉमन मैन के लिए काम कर रही है। और इस बात का निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विसेज में जीरो ह्यूमन इंटरफेस हो, ताकि आम आदमी बिना किसी परेशानी के सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। समाज के हर एक वर्ग का एक अपना सपना है, अपने पुरुषार्थ से समाज की तरक्की को वह नया आयाम देना चाहता है और देश के बाकी राज्यों की तरह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वह भी कदम बढ़ाना चाहता है। मैं इस बात को मानता हूं कि देश सेवा का मौका ये बहुत सौभाग्य से किसी को मिलता है। ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने को झोंक दिया था स्वतंत्रता के महायज्ञ में। कितने लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी, देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया था। ऐसे महान सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान देकर ये सुनिश्चित किया था कि हम भारतवासी खुली हवा में सांस ले सकें, अपनी मर्जी का जीवन यापन कर सकें, सामाजिक न्याय तथा समानता के आदर्शों के द्वारा जन जन के कल्याण और उनके उत्थान के लिए काम हो सके, ऐसी शासन व्यवस्था इस देश में स्थापित है। मैं नहीं जानता, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार करना पड़ा, भेदभाव झेलना पड़ा, पिछड़ापन झेलना पड़ा। पहले लोग दबी जुबान से एक बात कहते थे कि जितना तेरा हुक्म था उतनी सवारी जिंदगी, जितना तेरा हुक्म था उतनी सवारी जिंदगी, अपनी मर्जी से कहा हमने गुजारी जिंदगी। ये कहानी हमने पिछले 3 वर्षों में अनेक नौजवानों से, अनेक ऐसे लोगों से सुना है जिन्होंने कहा कि साहब योग्यता तो हमारे अंदर बहुत थी, पढ़ाई में तो हम अव्वल थे, लेकिन व्यवस्था के कारण हम शिकार हो गए और हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सके। यह भावना उन लोगों के मन में इसलिए थी कि शासन और प्रशासन का मतलब था उंगली पर गिने हुए चंद रसूखदार लोग, वह जैसे चाहें वैसे जिए और जब चाहें सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करें, जैसे चाहें इस्तेमाल करें, सरकारी जमीन पर महल बनाएं, यथास्थिति बनाए रखकर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के जीवन भर वो और उनके आने वाली औलादें
जीवन भर मुनाफा कमाती रहे, ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक चली। बाकी जनता को भगवान के, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया गया था। आम जनता भी ये सोचने लगी थी कि प्रशासन का मतलब उंगली पर गिने चुने लोग होते हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये संतोष की बात है कि रसूखदारों की तानाशाही को समाप्त करने में जम्मू कश्मीर के प्रशासन को सफलता मिली है और प्रशासन आम जनता की सेवा में समर्पित होकर आज काम कर रहा है। इससे बड़े संतोष की बात आज कुछ नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर का गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो आदिवासी हो, दलित समाज का आदमी हो, हमारा नौजवान हो, हमारी बच्चियां हो, हमारी बहनें हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोशिश कर रहा है कि हर व्यक्ति हमारे शासन के पहुंच के अंदर आवे। दूर दराज के गांव में बैठा हुआ एक ग्रामीण भी आज इस बात को महसूस कर रहा है कि एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उसमें उसकी भी राय शामिल है, उसकी भी आवाज का आज महत्व है। लंबे समय तक भेदभाव के शिकार हुए समाज के अनेक वर्ग आज इस बात को दिल से महसूस करते हैं कि प्रशासन की हर व्यवस्था उनके कल्याण के लिए समर्पित है। आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह से अब जनपदों में काम होते हैं, उसमें आपकी भावना निहित होती है। हमारे डीसी साहिबान या हमारे प्रशासनिक अधिकारी काम कौन होगा ये नहीं तय करते। अधिकांश काम वो होंगे जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है, उनके चुने हुए प्रतिनिधि चाहते हैं। प्रशासन का मतलब मैं मानता हूं कि आम आदमी का शासन, और मुझे अनेक लोग मिलते हैं और अब आम आदमी यहाँ का खुलकर कह रहा है कि मैं अपनी राह निकालूंगा अपनी मर्जी से, मैं अपनी राह निकालूंगा अपनी मर्जी से, मुझे नहीं है जमाने तेरे रिवाज पसंद। वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, अपनी इच्छा से अपना भविष्य बनाना चाहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने, हर एक सपने को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर को संसाधन भी दिए, बजट में बढ़ोतरी भी की है, मार्गदर्शन भी किया है और एक नई शुरुआत, नए आत्मविश्वास की अलग भी जगाई है। और आज एक ऐसी ऊर्जा हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, एक ऐसी ऊर्जा का जन्म हुआ है जो उस देश के अन्य विकसित राज्यों जैसी सामर्थ्य, वही आधुनिकता, वही भव्यता, सामान्य जीवन की सभी बुनियादी सुविधाएं जम्मू कश्मीर में लोगों को मिले, इसकी ईमानदारी से, शिद्दत से कोशिश हो रही है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर का अतीत गौरवशाली रहा है और भविष्य भी इसका गौरवशाली बने, इसकी कोशिश हो रही है, अब ये आकार भी ले रहा है। साथियों, ये सच है कि आवाम के हर एक वर्ग की ताकत के बिना कभी भी समावेशी विकास का तस्वर नहीं किया जा सकता है। समावेशी माने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, चाहे वो दिव्यांगजन हो, ये हमारे ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं, आवाम की ऐसी ताकत है जिन्हें ईश्वर ने, खुदा ने विशेष योग्यता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब केंद्र की बागडोर संभाली थी तो सभी राज्यों को पैसा भेजा गया, उन्हें उस स्कूटी दी जाए ताकि उनके आवागमन में सुविधा हो, अपनी विशिष्ट क्षमताओं का वो सही उपयोग कर सके। अभी हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने बताया पिछले 5 सालों में 1607 स्कूटी ही दिव्यांगजनों को, भाइयों बहनों को मिल सकी। 2021 में इस योजना को नई गति दी गई। 1000 स्कूटी के वितरण के अलावा 25 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया ताकि जो भी एलिजिबल लोग हैं उन्हें सैचुरेट किया जाए। और आज 2832 स्कूटी के वितरण के साथ जो योग्य लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं, उन सबके पास स्कूटी हो जाएगी। ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि दिव्यांगजनों के भीतर असीम क्षमता और टैलेंट भी है। वह समाज और राष्ट्र के प्रति
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बेचैन है, आत्म है, और इस सुविधा द्वारा हम उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं, उनके संकल्प को हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इस दुनिया में असंभव जैसा सब है ही नहीं है। अगर खुद पर विश्वास हो, अपने आप को राह बनती है और मंजिलें फतह होती ही हैं। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आता है, उस समाज में आर्थिक विकास की नई गति पैदा होती है। जम्मू कश्मीर में किन्हीं कारणों से प्राचीन काल में यहाँ की महिलाएं स्वयं समाज का नेतृत्व करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। किन्हीं कारणों से हमारी बहनें पीछे रह गई। बाद के वर्षों में कोशिश करके उन्हें अधिकार विहीन बना दिया गया। मैं समझता हूं जिस समाज में नारी की क्षमता को विकसित होने का अवसर न मिले, वह समाज अपने सर्वांगीण विकास की नींव तैयार ही नहीं कर सकता। पिछले 4 वर्षों में नारी शक्ति के सामर्थ्य, उनके सपने, उनकी आकांक्षा, उनके संकल्पों साकार करने के ईमानदारी से प्रयत्न किए गए हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति को एम्पावर करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो बेड़ियां थी, उन बेड़ियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काटने का काम किया है। 2018 से आंगनबाड़ी में नियुक्तियां नहीं हो रही। पुरानी नियुक्तियों की गाइडलाइन में अनेक प्रकार की समस्याएं थी। रिटायरमेंट की आय को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से नई पीढ़ी की बेटियों के लिए अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उस बैन को समाप्त करके पिछले साल नवंबर में एक नई पॉलिसी लाई गई, संगीन तथा सहायता के लिए केवल एक आधार, और वह आधार है योग्यता, मेरिट। नाम भी नहीं पता, केवल नंबर जिसने सबसे ज्यादा अपनी पंचायत में, हाई स्कूल में पाया है, इंटर में पाया है, उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। किसी को मालूम नहीं कि किसको मिला। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद पर नाम मालूम हुआ है प्रशासन को। एक नए प्रकार की व्यवस्था है जो वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त है और योग्यता को जिसमें तरजीह दी जा रही है। मैं आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 20 जिलों में 2000 संगिनी और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है, और यह अवसर समाज के लिए महत्वपूर्ण सशक्त कारक साबित होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। पिछले 3 सालों में अनेक योजना के कारण मिशन यूथ ने, चाहे वो हौसला हो, मुमकिन हो, तेजस्विनी हो, राइज टुगेदर हो, और रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि नौजवानों को और महिलाओं को स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। मुझे इस बात की खुशी है कि हैंडीक्राफ्ट, ग्रामीण उद्योग और तमाम नए बिजनेस का नेतृत्व आज जम्मू कश्मीर में हमारी बहनें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में 80,475 80,475 सेल्फ हेल्प ग्रुप से 6,43,000 6.43 लाख बहनें उद्यमी के रूप में उभरी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा से जोड़ने का नेतृत्व आज हमारी बहनें कर रही हैं। आज जम्मू कश्मीर की नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के पीछे महिला उद्यमियों का परिश्रम और उनका संकल्प शामिल है। कोविड महामारी के पश्चात भी जम्मू कश्मीर के पॉजिटिव ग्रोथ में महिलाओं, बहनों के सम्मान सामर्थ्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, पुरानी कहावत है, समाज को खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाने के लिए सुविधाओं और संसाधनों के साथ नौजवान को सपने भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो स्थिति थोड़ी भिन्न थी। नौजवानों को सपने नहीं दिए गए, बल्कि एक खास साजिश के तहत सही रास्ते से बहकाने की कोशिश की जाती, सपनों से भटकाने की व्यवस्था बनाई गई थी। कल्पना कीजिए, समाज की 65% ऊर्जा जो युवा है, 65% लोग वो सपने न देखें
वो समाज कैसे आगे बढ़े। उन्हें बर्बादी के हथियार उपलब्ध कराए जाए प्रभावी ढंग से, वो समाज कैसे तरक्की कर सकता है। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए ताकि वो देश के अन्य हिस्से में रहने वाले नौजवानों की प्रगति, उनके रहन सहन को न देख सके। उनकी आकांक्षाओं को कैद कर दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सभी दीवारों को तोड़ा तो उसके पीछे लाखों सपने उभरे, और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं, उन्हीं सपनों में वो ताकत है जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को नए अर्थ दे सकती है, नए मायने दे सकती है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इस बात को समझ लिया है, किस प्रकार उनके सामर्थ्य, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। शाहिद इकबाल चौधरी जी ने बताया, 3 साल पहले मैं आया था, मुझे याद है वो तारीख, यही सभागार था, 31 अक्टूबर 2020 को। देश भर के अनेक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, एकेडमिया में काम करने वाले लोग, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, अनेक देश भर के मित्रों को हम सबने आमंत्रित किया, और उस दिन मिशन यूथ का जन्म हुआ था। आज दत्ता जी उस दिन भी थे, हमारे एक और साथी हैं, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हेड करते थे, अभी NSE को हेड कर रहे हैं, वो भी थे, अनेक लोग आए थे। और इन सब लोगों ने मिलकर के दिन भर के मंथन के बाद कुछ स्कीमें तैयार हुई, और अब मुझे लग रहा है कि अब यहाँ के नौजवानों की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लग रही है। उनकी आकांक्षा देश के अन्य राज्यों के युवाओं की आकांक्षा से कम नहीं, बल्कि वो ख्वाहिशमंद है कि देश के बाकी हिस्सों के नौजवानों से भी हम आगे बढ़े। अभी सिविल सर्विसेज के जो रिजल्ट आए, मैं समझता हूँ इस बात के प्रमाण है। आप देखिए पिछले 3-4 वर्षों में कितना बदल आया है, और मिशन यूथ की स्थापना ही केवल इसलिए हुई थी कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सपनों को स्वयं पूरा करने, उनके जीवन का कंट्रोल भी स्वयं उनके हाथों में। आज युवाओं के हाथ में पत्थर उठाने में नहीं, बल्कि पायथन सीखने में व्यस्त हैं आपके युवा। AK-47 की ट्रेनिंग की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग आज यहाँ का नौजवान ले रहा है। पिछले 3-4 वर्षों में 550 से ज्यादा नौजवान बच्चे बच्चियां अपने सपने को पूरा करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स बन रही है। अभी पिछले दिनों जब बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 का कार्यक्रम हुआ था, मुझे ये बात बताना मैं आवश्यक समझता है। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड में कई कार्यक्रम थे प्रशासन के, लेकिन एक मुख्य कार्यक्रम था हर पंचायत से 15 नौजवानों को, 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देनी है, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करानी है। एक व्यवस्था इस देश में प्रधानमंत्री जी के कारण लागू हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का ऋण बिना किसी कोलेटरल के आज बैंक उपलब्ध करा रहे हैं। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 खत्म हुआ, उसके 1 महीने के अंदर, एक दिन में जम्मू कश्मीर के 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। ये मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। मिशन यूथ का आंकड़ा भी शाहिद इकबाल चौधरी जी ने आपको बताया। 1.5 दर्जन से अधिक कार्यक्रम मिशन यूथ चला रहा है, और ये सुनिश्चित कर रहा है कि बेहतर शिक्षा, एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और नौजवानों की जरूरतों के मुताबिक उन्हें अवसर मिले, इसकी हर कोशिश हो रही है। जिस जम्मू कश्मीर में हर दूसरे दिन बंद और हड़ताल होती थी, उस जम्मू कश्मीर में हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है। ये बदलाव है जम्मू कश्मीर का। कुछ लोगों को ये सपना लगता है, लेकिन इसे संभव किया है यहाँ के नौजवानों ने, और मैं मानता हूं इस बदलाव के पीछे नौजवानों की ताकत है, उनके सपनों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज युवाओं के लिए लीगल प्रोफेशन में सॉफ्ट स्किल तथा प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अभी आपके सामने एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर यंग लॉयर्स को ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ लीगल प्रैक्टिस के अन्य पहलुओं को की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जुडिशियल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षाओं
कि कोचिंग के लिए भी मिशन यूथ एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है ताकि एस्पायरिंग लॉयर्स को यूनियन टेरिटरी में मॉडर्न कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। सिविल सर्विसेज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की संख्या बढ़े, उनके अंदर जो क्षमता है वह सही तरीके से उसका उपयोग किया जा सके, इसके लिए मिशन यूथ द्वारा प्रोत्साहन स्कीम आज शुरू हुई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम क्वालिफाई करने वाले नौजवानों को एक निश्चित धनराशि की सहायता दी जाएगी ताकि वो नए संकल्प के साथ ग्रुप ए की अन्य परीक्षाओं की तैयारी करें। मिशन यूथ की आज लॉन्च हो रही अनेक योजनाओं में सभी डिस्ट्रिक्ट में नौजवानों की स्किल ट्रेनिंग की योजना भी शामिल है। सभी जिलों को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर तथा इंडस्ट्री में जैसी जरूरत है युवाओं को कैसे अवसर मिले, योग्य कैंडिडेट मैं सभी डीसी से अपेक्षा करूंगा इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मान करके ऐसे नौजवानों को चिन्हित करना, उन्हें समुचित ट्रेनिंग मिले और केवल ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग के बाद सही अर्थों में उन्हें रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। अभी भाटिया साहब ने बताया देश का फाइनेंशियल सेक्टर आज युवाओं को तरक्की के तमाम अवसर उपलब्ध करा रहा है। इस सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले 2-2.5 वर्षों में दत्ता साहब ने, सेबी के लोगों ने, अनेक मित्रों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। पहले फेज में 2300 नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। लगभग 8000 इच्छुक नौजवानों को इनरोल किया गया है। इस अभियान में एक समस्या आ रही थी कि जो नौजवान म्यूचुअल फंड मार्केट की ट्रेनिंग ले रहे थे उनके लिए सेबी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट NISM द्वारा आयोजित की जाने वाली रेगुलेटरी एग्जाम पास करना बड़ा आवश्यक है, तभी वो सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन सकते थे। जम्मू कश्मीर में नीस का सेंटर नहीं था। माननीय वित्त मंत्री जी का भारत सरकार को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सेबी के सभी पदाधिकारियों का भी मैं आभारी हूँ। जम्मू कश्मीर के लिए नीस एग्जाम सेंटर बनाए गए जो बैंकिंग तथा फाइनेंशियल सेक्टर में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अनंत अवसरों का माध्यम उपलब्ध कराएंगे। मैं सेबी के प्रति व्यक्तिगत रूप से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एग्जाम में शामिल हो रहे पहले 1000 युवाओं की फीस माफ कर दिया है और जैसा भाटिया साहब से मैं सुन रहा 5073 करोड़ का भी जैसा आप बता रहे थे या 5700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इनकी अपेक्षा है कि अगले साल तक 57,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में यहाँ के लोग इन्वेस्ट करें। अपने नौजवान भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि जरूरत है आज हम संकल्पबद्ध हों, इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। आपको इसके लिए जो सहयोग चाहिए वो सहयोग देने की व्यवस्था की गई है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा कैनवस है और वास्तव में आपने संकल्प किया किसी सरकारी नौकरी से बेहतर ये प्रोफेशन होगा आपके लिए। जम्मू कश्मीर के विकास में भी, यहाँ की इकॉनमी में भी आप योगदान करने वाले हैं और निश्चित रूप से खुद और खुद के परिवार का तो करेंगे। आज भारत सरकार के सभी इंस्टीट्यूशंस इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ा है। मैं इन सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व तो कर सकते हैं लेकिन आराम करने की गुंजाइश नहीं है। हम अतीत से सीख सकते हैं लेकिन हम अतीत में रह नहीं सकते। हमें अनवरत सुधार और बेहतर बनने का प्रयास करना होगा क्योंकि कोई भी पूर्णांक नहीं होता। सबको जीवन भर सीखना है। अभी भी समाज में कुछ लोग हैं
जिनका नाम मैं कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर कहता हूं, अपने मुनाफे के लिए वो बराबर मौका ढूंढ रहे हैं। इंतजार में किस तरह फिर से यहाँ के नौजवानों को अंधेरे में धकेला जाए। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है और दृढ़ संकल्प के साथ इस इकोसिस्टम पर आखिरी चोट करने की आवश्यकता है। आज जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति और सामर्थ्य भी है। बेखौफ जम्मू कश्मीर का नागरिक राष्ट्रीय संकल्प के साथ आगे बढ़े। एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। रसूखदारों की चिंता छोड़िए, प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक के साथ, एक एक नौजवान के बाजुओं को ताकत देने के लिए खड़ा है। पिछले दिनों एक फैसला हमने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,95,000 आवास पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत किया। अनेक लोग मुझे मिलने आए जम्मू में, श्रीनगर में, और उन्होंने कहा साहब हमारा नाम तो है लिस्ट में, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है। तब फैसला लिया गया कि ऐसे लोग जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन दी जाएगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2,711 ऐसे लोगों को सरकारी जमीन देकर के उनके घर का सपना पूरा किया गया है। इसके 2-3 दिन बाद एक कार्यक्रम था, कुछ लोगों ने कहना शुरू किया बेबुनियाद की बातें कि कौन लोग हैं जिनको जमीन दी जाए। 2011 में जो सेंसस हुआ था उस आधार पर सूची बनी थी। 2 दिन बाद ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक कार्यक्रम था, संगोष्ठी थी। हमारे सचिव जो ट्राइबल अफेयर्स के साहित्य इकबाल चौधरी, इनसे मैं बात कर रहा था। इन्होंने मुझे बताया कि बड़ी संख्या में आवास अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया है। और उसमें मोटे तौर पर चूंकि यहाँ ट्राइब्स की आबादी ज्यादा है, इसलिए उनके आवासों की संख्या ज्यादा है। और मुझे साहिब ने कहा कि साहब 8,000 ऐसे लोग हैं ट्राइब कम्युनिटी में जो एलिजिबल तो हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनको भी जमीन दी जाएगी। कोई भी गरीब आदमी जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, तो उसे जरूर जमीन दी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति समझ में आती है। भगवान उनका भला करे, उन्हें सद्बुद्धि दे, मैं नहीं जानता। और अंत में मैं 2 पंक्तियां कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आंधियां चलती रहें, अफलाक थर्राते रहें, आंधियां चलती रहें, अफलाक थर्राते रहें, अपना परचम हम भी तूफानों में लहराते रहें। कारवाएं हिम्मते जमूर बढ़ता ही गया, कारवाएं हिम्मते जमूर बढ़ता ही गया। शहर यारो हुक्मरान आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और विभिन्न जनपदों में जो हमारे प्रशासन के सहयोगी हैं और जो सामान्य रूप से लाभार्थी नौजवान हैं, बहने, उनको भी मैं हृदय शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी रोजगार के अवसर आप सबको उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।